हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन जैन आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल लर्न गुरु में। देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स इज अकाउंटिंग की। जैसे अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट के अंदर अकाउंटिंग फीचर्स की बात चल रही है। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके डिस्कस किया कि सर अकाउंटिंग का स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स के बारे में, जैसे आपने टैली के बारे में बताया वैसे ही अकाउंटिंग के बारे में प्लीज़ बताइएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वैसे टैली के बेसिक रूल्स ऑफ द गोल्डन रूल्स इन द अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोर्सेज के अंदर, जैसे कि टैली, ओ लेवल्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप सीखना चाहते हैं सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन या वेब डिज़ाइनिंग कोर्स, तो ये आप ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू बहुत सीख सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका अपने ही फिर से चैनल लर्न गुरु में। आज हम बेसिक रूल्स ऑफ द अकाउंटिंग स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट ऑफ द अकाउंटिंग सीरीज के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग सीरीज जो होती है स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया है अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स ऑफ द अकाउंटिंग पढ़ेंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है आप तक सब तक पहुंचती रहे। अकाउंटिंग दैट इज अ टू कैटेगरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अ मैनुअल अकाउंट्स, जो पहले हमारे हाथ से बनाए जाते थे। जैसे आप जानते हैं कैश बुक, लेजर्स, बिल बुक्स, बैंक डिटेल्स, ये सारी हमारे क्या मैनुअल अकाउंटिंग का पार्ट था पहले, जिसके अंदर काफी हमारे कहते हैं ना मोटे मोटे रजिस्टर्स मेंटेन हम लोग करते थे और अकाउंट्स को मेंटेन करने में काफी दिक्कत आती थी। बट आज हमारा जो अकाउंटिंग है कंप्यूटराइज रूप हो गया है पूरा। तो देख सकते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में, और जब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होता है तो स्टूडेंट्स हमारे पास केवल एक ही नाम वैसे हमारे माइंड में आता है और वो है टैली। टैली एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि टैली ही खाली अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट्स में अवेलेबल हैं अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज मेंटेन करने के लिए। बट जैसे आज आप टैली पे अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं, राइट, हर कोई स्टूडेंट्स मेरे पास आता है कि सर मुझे टैली कोर्स करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप एमएस वर्ड सीख गए और सपोज आपको इंग्लिश में या हिंदी में एप्लीकेशन लिखना भी नहीं आता, तो क्या आप वर्ड पे काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एक कंपनीज के ऑनर्स या मालिक या डायरेक्टर आपको एप्लीकेशन लिख के तो देंगे नहीं कि सर ये एप्लीकेशन आप इजीली टाइप कर पाए। वो बोलेंगे सर पार्टीज के ऑर्डर नहीं आए, इस ऑर्डर्स के लिए उनको मेल फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अब मेल में लिखना क्या है आपको पता होना चाहिए, किस प्रकार से लिखना है, इंग्लिश में, हिंदी में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में, बट आपको उनके लिखने के तरीके तो आने चाहिए। जब हम छोटे थे तो हमें 8th क्लास में, 7th क्लास में स्कूल्स में एप्लीकेशन, लेटर्स, ये सब लिखना सिखाया गया था। बट उस टाइम पे क्या है, स्टूडेंट्स को इतनी समझ नहीं होती और टीचर्स भी केवल उसको रटा देता है और एग्जाम में एज इट इज वो एप्लीकेशन लिखना आ जाती है। तो उन्हीं के रूल से वो एप्लीकेशन सीख सकता है। ऐसी जब तक आपको अकाउंटिंग के बारे में नहीं पता हो तो आप टैली ऑपरेटिंग पर अकाउंट इजीली मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स के लेकर हम आगे चलते हैं, जिससे हम अपने अकाउंट्स को कंप्यूटराइज इजीली मेंटेन कर पाए। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द अकाउंटिंग? आखिर अकाउंटिंग होता क्या है? एक टर्म है, यानी कि कहावत, कहते हैं पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। हाँ, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स। एक्चुअली अकाउंटिंग का पहला फंडा, पहला रूल यही है, पहले लिखो पीछे दो। अगर भूल हो जाती है तो पेपर पर, यानी कि चेक करके, आज तो कंप्यूटराइज चल गया आजकल, तो खैर पेपर पर चेक करके लेन देन होता है। और अगर गलती से कुछ हो भी जाता है, जैसे मान के चलते हैं आप पे 10,000 रुपए की जगह मेरे 5,000 रुपए ही लिखे गए, तो उसमें लिखते हैं भूल चूक लेनी देनी। व्यापार में टर्म्स खराब ना हो तो भूल चूक लेनी देनी। तो पहला यही रूल है स्टूडेंट्स, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। भूल पड़े आज आप कंप्यूटर से ले भी कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग यही है, मतलब आपके हिसाब किताब को प्रॉपर वे में मैनुअल या कंप्यूटराइज मेंटेन करना। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो पहले आप चेक करें, उसके बाद लेन देन की बात की जाए, राइट। देखिए, टाइप्स ऑफ द अकाउंटिंग होती हैं जो स्टूडेंट्स, हमारी फ्रेंड्स, इज अ 3 टाइप्स अकाउंटिंग, इज अ पर्सनल अकाउंटिंग, रियल अकाउंटिंग, इन द नॉमिनल अकाउंटिंग। 3 टाइप से अकाउंटिंग होती है, एक पर्सनल अकाउंट्स, एक रियल अकाउंट्स और एक नॉमिनल अकाउंट। देखिए, जैसे हर नाम, जब भी कोई शहर का नाम रखा जाता है
ठीक है ना, जैसे अभी प्रयागराज कर दिया, शहर का नाम इलाहाबाद की जगह, तो द रीजन थे कि भाई ये पहले उनकी स्थिति, फिर ये चलता था, तो इसी मारे उसको नाम चेंज कर दिया गया था हिंदू कैटेगरी को अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही सबके नाम, आपका नाम, मेरा नाम, तो इनके नाम के कोई ना कोई मतलब होते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट से ही मैं मतलब समझ में आ रहा है कि पर्सनल अकाउंट को क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट इज अ कैटेगरी ऑफ दिस वंस। ये कह रहे हैं पर्सनल अकाउंट को हम लोग बोलते हैं क्या, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट कैटेगरी, इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत यानी कि खाता। वह खाते जो हमारे व्यापार में बिजनेस से, जैसे मेरी फर्म का नाम मैसर्स सन्मति एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सन्मति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, सन्मति एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, तो जो भी मेरी फर्म का नाम है वो, या मेरा नाम नितिन जैन, जो खाते किसी व्यक्ति के नाम से या किसी फर्म के नाम से लिखे जाते हैं। हमने XYZ एंड कंपनी को गुड सेल्स किया, तो XYZ एंड कंपनी इज अ पर्सनल अकाउंट कैटेगरी। जो खाते किसी व्यक्ति के नाम से या किसी फर्म के नाम से होते हैं उनको पर्सनल अकाउंट कैटेगरीज में डाला जाता है। लिखा भी हुआ है व्यक्तिगत एवं संस्था से संबंधित लेखा जो व्यक्ति लेखा कहते हैं, जैसे मोहन का अकाउंट्स, शंकर वस्त्रालय यानी कि इंडस्ट्री कह सकते हैं का अकाउंट्स, ये सब हमारे क्या है, पर्सनल अकाउंट कैटेगरीज में आते हैं। देखिए पर्सनल अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं, द गोल्डन रूल्स जिनको बोला जाता है। पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या है, जो भी पाने वाला व्यक्ति होता है उसको डेबिट करते हैं, यानी डेबिट द रिसीवर। इसको बिल्कुल नोट कर लेना है आपको, इज अ शार्पली, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पाने वाले व्यक्ति का नाम उसको डेबिट करते हैं, यानी डेबिट द रिसीवर, एंड देने वाले व्यक्ति का नाम क्रेडिट करते हैं, द क्रेडिट द गिवर। एग्जाम्पल जैसे कुछ जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करते हैं उन्हें रिसीवर कहा जाता है, जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करते हैं उन्हें रिसीवर कहा जाता है और उन्हें डेबिट में रखा जाता है। जो व्यक्ति कुछ देते हैं उन्हें गिवर कहा जाता है, उनको क्रेडिट में रखा जाता है। एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है नीचे। मोहन को 1000 रुपीज दिया गया, मोहन 1000 रुपीज ले रहा है, वह रिसीवर हुआ इसलिए उसे डेबिट करेंगे, राइट। जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है, फिर मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है, एग्जाम्पल हमने गुड सेल किया, तो गुड्स मोहन ने सेल यानी प्राप्त की, तो मोहन इज अ डेबिट रखा जाएगा इस कंडीशन में भी। तो जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। और रिसीवर को जैसे ऊपर दिया गया है रूल्स के अकॉर्डिंग, रिसीवर को आपको ऑलवेज डेबिट करना है, ठीक है। मोहन से 1000 रुपए, इधर क्लियर हुआ। और अगर मोहन से 1000 रुपए प्राप्त हुआ हमें, तो हम क्या करेंगे, इधर गिवर है, जो व्यक्ति कुछ देते हैं वो हमें दे रहे हैं, तो यूज ऑफ द मोहन 1000 रुपए दे रहा है तो मोहन गिवर हुआ इसलिए उसको क्रेडिट करा जाएगा। इज अ बेसिक रूल ऑफ द अकाउंटिंग, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द पर्सनल अकाउंटिंग रूल्स। इज आपको याद ये रखना है, तो डेबिट द रिसीवर इन द क्रेडिट द गिवर। जिस व्यक्ति से पैसा कुछ प्राप्त हुआ है उस, या जिस व्यक्ति, सॉरी, जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है, जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है हमारे पास से, क्योंकि हम अकाउंट्स क्या कर रहे हैं, अपनी फर्म के बना रहे हैं, हम अकाउंट्स अपनी फर्म के बना रहे हैं। तो हमारी फर्म से प्राप्त किया मिस्टर मोहन ने, हमारी फर्म से प्राप्त किया मिस्टर मोहन ने, तो जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है उसको डेबिट में रखते हैं और जो व्यक्ति कुछ देते हैं उसको क्रेडिट में रखा जाता है, इज राइट। सेकंड ऑफ द रूल्स है हमारा, यानी कि रियल अकाउंट, हिंदी में इसको वास्तविक खाता यानी अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। वास्तविक अकाउंट का मतलब क्या है, जो रियलिटी आपके पास फिजिकली, आपके पास रियल में क्या क्या है। और रियल का मतलब यानी पेंसिल है तो रियल, नॉट अ पेंसिल इज अ रियल, जिससे फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जिससे फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वो हमारा रियल अकाउंट कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल, वस्तु एंड संपत्ति से संबंधित लेखे को, फिर पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, वस्तु एंड संपत्ति यानी असेट से संबंधित अकाउंट्स को वास्तविक अकाउंट कहते हैं। जैसे कि रोकड़ यानी कैश, साइकिल, बिल्डिंग, कार, कंप्यूटर, मशीन, वैसे संपत्तियां, इनको हम लोग क्या कहते हैं, रियल अकाउंट। इन सबसे क्या है, वैल्यूएशन बढ़ेगी। मोबाइल फोन वैल्यू बढ़ा ही रहा है आपकी, भाई आप एक 20,000 का मोबाइल लेके चल रहे हैं, 30,000 का मोबाइल लेके चल रहे हैं, एप्पल मोबाइल लेके चल रहे हैं, तो ये सब क्या है, अकाउंटिंग फैक्टर, इज अ रियल अकाउंट का पार्ट है। तो रियल अकाउंट में क्या है, जो आता है उसको डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट्स कम इन, और जो जाता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट वाज गोज आउट।
एग्जाम्पल दिया हुआ है व्यवसाय यानी व्यापार के अंदर जो भी वस्तु आती है उसे डेबिट में रखा जाता है और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट में रखा जाता है। मोहन से 1000 रुपए प्राप्त हुए। ठीक है ना, तो यूज ऑफ दिस फंड, मोहन से 1000 रुपए प्राप्त हुए। तो यहाँ पर देखिए मोहन नहीं देखना है हमको। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान सुनिएगा, मोहन नहीं देखना, क्योंकि मोहन एक व्यक्ति का नाम है, वो पर्सनल अकाउंट कैटेगरी है। यहाँ पर 1000 रुपए की बात चल रही है कैश की, आपको देखना है कैश, आपका देखना है कैश। मोहन नहीं देखेंगे, मोहन इज अ पार्ट ऑफ द पर्सनल अकाउंट, क्योंकि व्यक्ति का नाम आ रहा है। यहाँ पे जो सेकंड आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, कैश। कैश की कंडीशन देखेंगे आप, क्योंकि कैश इज रियल अकाउंट पार्ट। मोहन से 1000 रुपए प्राप्त हुए, तो 1000 रुपए आ रहे हैं, इसलिए कैश को डेबिट में रखा जाएगा, कैश को डेबिट में रखा जाएगा। बिल्कुल सही बात, मोहन से 1000 रुपए प्राप्त हुए, कैश को डेबिट में रखा जाएगा, राइट। एग्जाम्पल, सोहन से 7 घड़ी बेची। अब देखिए, सोहन के साथ घड़ी बेची, इज अ वेरी सिंपल। घड़ी बेची तो हमारा रियल में गुड्स जा रहा है और जाने वाला आइटम रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको पर्सनल अकाउंट पढ़ाया था। देन डेबिट द रिसीवर, जिससे प्राप्त करना है, जिसने हमारा माल प्राप्त किया है, ऐसा ही बोल सकते हैं, दैट इज उसको डेबिट करेंगे। तो इसलिए यहां पर सोहन को क्रेडिट करेंगे और घड़ी को यानी कि सेल को आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट में करा जाएगा। इज अ पार्ट ऑफ द रियल अकाउंट रूल्स। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। आपको दिन में कम से कम स्टार्टिंग में 3 दिन तक ये रेगुलर इनके फॉलो रूल्स पढ़ने हैं, अध्ययन करना है, स्टडी करनी है, जब आपको अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट याद होगा। नेक्स्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इज अ वेरी सिंपल। नॉमिनल का मतलब है नाम मात्र, हिंदी बोलते हैं अवास्तविक। जैसे एग्जाम्पल ऑफ द एक्सपेंसेस, सबसे सिंपल हम एग्जाम्पल पहले एक्सपेंसेस का लेके चलेंगे। खर्चे जो होते हैं हमारे, खर्च या इनकम, अदर ऑफ द इनकम, अदर सोर्स ऑफ द इनकम, नॉट अ गुड्स रिलेटेड, अदर सोर्स ऑफ द इनकम कह सकते हैं। खर्चे एवं आमदनी से संबंधित अकाउंट्स को क्या कहा जाता है, नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। जैसे किराया, इंटरेस्ट, ये सब हमारे क्या है, अकाउंटिंग के ही पार्ट है। अकाउंटिंग इज द रूल्स ऑफ द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉसेस को और एक्सपेंसेस को आप हमेशा डेबिट करेंगे और क्रेडिट और इनकम्स को हमेशा क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप क्रेडिट करेंगे। सॉरी, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करा जाएगा। अकाउंट व्यवसाय यानी बिजनेस के अंदर जो भी खर्चा होता है उसको डेबिट करा जाता है। एग्जाम्पल, स्टेशनरी खरीदी, तो स्टेशनरी यानी पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, कैशबुक, लेजर या कंप्यूटर स्टेशनरी खर्चा हो रहा है तो स्टेशनरी के नाम से डेबिट करेंगे। बट कैश जो देख रहे हैं यहाँ पे एक रियल अकाउंट पार्ट है, तो कैश जा रहा है और रियल अकाउंट में जाने वाला आइटम, मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया, दिखाते हैं एक बार। रियल अकाउंट में जाने वाला आइटम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं और यहाँ पे इज अ क्रेडिट करा जाएगा। तो ये बेसिक्स हमारे अकाउंटिंग रूल है। इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, इज अ नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इज अ रिलेटेड पर्सन एंड द कंपनी। रियल अकाउंट जो वास्तविकता में होते हैं, इज अ रियल अकाउंट जिनसे कंपनी या फर्म की या प्रोफेशनल की वैल्यू बढ़ाई जाती है, वो पर्सनल अकाउंट कैटेगरीज हैं। एंड नॉमिनल अकाउंट जो अवास्तविक या नाम मात्र खाते होते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस अभी आप लेके चलिए स्टार्टिंग में, दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट पार्ट्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग ये है। कल हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स ग्रुप के बारे में कि ग्रुप्स क्या होते हैं जिनसे हमें टैली में स्टार्टिंग करनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज अबाउट अ ग्रुप्स। कल स्टडी स्टार्ट करेंगे हम ग्रुप्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज अगर इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आती हैं मेरी, और आप अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर लास्ट तक का कॉन्सेप्ट इजीली सीखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन जिससे आपको मिलते रहे मेरे न्यू वीडियोस के अकॉर्डिंग। मैं डेली कोशिश करता हूं एक वीडियोस बना के आप तक पहुंचाऊं जिससे आपकी स्टडीज से ब्रेक ना लगे। थैंक यू। मैं नितिन जैन, धन्यवाद।